गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 30 जुलाई 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, ये है हमारी रिवीजन के लिए, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे कि हमने इसमें कितना सीखा है। अंकों का खेल, पुनरावृत्ति, कार्यपत्रिका। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ और सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है वस्तुओं के नाम और उनकी मात्रा। जैसे आटा है, आटा यहाँ पर 75 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 75 किलोग्राम को अलग अलग नंबर्स में तोड़ा है। यानी इन 2 नंबर्स को जोड़ने पर ये जो 75 किलोग्राम या 75 केजी है ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अगर यहाँ पर लिखा है 30 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, यानी 30 और 45, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है 75 वापस से हमें मिलता है। इसी तरीके से 50 और 25 इनको ऐड करने पर भी 75 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमें ये जो नंबर दिया गया है 75, इसे अलग अलग नंबर्स में तोड़ना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है कि उनको प्लस करने पर 75 आए। अब हमें आगे 2 चीज़ें दी गई हैं। चावल जो कि है 50 किलोग्राम, इसको हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि प्लस करने पर 50 आए। जैसे कि आप इसे 20 और 30 में भी तोड़ सकते हैं, 25 और 25 में भी तोड़ सकते हैं, 30 और 20 में भी तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हमें आगे ये क्वेश्चन करने हैं। फिर है चीनी 45 किलोग्राम, इसको भी हमें 2 नंबर्स में किलोग्राम के हिसाब से तोड़ के दिखाना है। तो ये सवाल आप खुद से करेंगे क्योंकि ये रिवीजन वर्कशीट है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें, है ना। आगे है अम्मी ने जरीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया रुपए लेने हैं। अम्मी ने जरीन से कहा कि वो बकाया के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में जरीन की मदद कीजिए। यहाँ पर हमें ग्राहकों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनके पैसे दिए गए हैं कि उनकी राशि कितनी शेष है, बकाया है। पहले हमें इसको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 850 रुपये, तो हमने इसको यहाँ पर 850 रुपये लिख दिया। अब आप इसको पढ़ेंगे, ये कितना है 350, तो यहाँ पर आप 350 लिख देंगे। इसी तरीके से आप बाकी सभी नंबर्स को शब्दों में यहाँ पर इसके सामने सामने आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे है क्वेश्चन, दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन से पैसे हैं जो हमें लेने हैं। यहाँ तक अनिल, मंजीत, रियाज, अब्दुल, रमेश, इनमें से सबसे ज़्यादा पैसे हमें किससे लेने हैं वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर है किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम रुपए किसके हैं, उसका आंसर करेंगे। फिर है दी गई बकाया राशि संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर इनको लिखना है। जो ये पैसे हमें ऊपर दिए गए हैं 850, 350, इनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे, आरोही और अवरोही क्रम में, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट है आपकी रिवीजन वर्क। ये सभी आप अपनी कॉपी में करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे अलग अलग। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने और अपना ध्यान रखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।